क्या परफेक्ट टाइमिंग है। उसे आज हमारे साथ डिनर करना है। अब मैं लिंड्री को कैसे फेस करूंगी? हाय। तो आज हम सिर्फ डिनर ही करने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है। दरअसल ये करना जरूरी है। किन यूजियांग साइमन की एक्स फियांसे, वो डीएसएन ग्रुप के लिए एक बहुत ही जरूरी पार्टनर है। इसीलिए आज उसके साथ ये डिनर मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। हाँ। मुझे माफ करना, तुम्हें मेरे साथ इस डिनर में चलना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। तुम पहले जाओ। हम दोनों साथ में अंदर चले। हाँ, मैं भी यही कहने वाली थी। चलो। हाँ। हाय यूजियांग। मैं तुम्हारा ही वेट कर वेट रही करवाने के लिए सॉरी, ये तुम्हारे लिए। थी। थैंक यू सो मच। ओह हाँ, इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड है लिनरोई। हेलो मिस यूजियांग। दोनों परफेक्ट मैच हो। फांगनिंग, काफी टाइम हो गया हमने साथ में फोटो नहीं ली। हाँ हाँ हाँ। हाँ। चलिए ना इस तरफ। ओके। हाँ चलो। लिनरोई अच्छा लग रहा है। फांगनिंग का टेस्ट वाकई अच्छा है। आओ, यहाँ बैठो। तुम्हारा घर काफी खूबसूरत है, मुझे पसंद आओ आया। ना। सुनो यूजियांग, साइमन को कितनी देर लगेगी? क्या उसे भी बुलाना पड़ेगा? मजाक कर रही थी, वो आता ही होगा। तो सब कैसा चल रहा है? हाँ। अच्छा, देखो उसी का कॉल है। यूजियांग, तुम क्या चाहती हो? तुमने फांगनिंग को क्यों बुलाया? साइमन, हम सब यहाँ पर हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आइए। भले ही मैंने पहले नहीं बताया, पर इतनी फिक्र मत करो। फांगनिन और लिनरुई आ चुके हैं। तुम ही लेट हो, जल्दी आओ। वो तो अब पहले से ज्यादा बेचैन हो गया है। यूजियांग, मुझे माफ करना, पर मुझे पूछना था कि तुम और साइमन दोनों ठीक तो हो ना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डीएसएन ग्रुप के बारे में हम दोनों को ही डिस्कस करना चाहिए। मैंने ये आओ से बात कर ली है, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? फिक्र मत करो, हमारी पार्टनरशिप जरूर वर्क करेगी। यहाँ बैठो, मैं वाइन खोलती हूँ, बस 1 मिनट। थैंक यू। वो करना क्या चाहती है? क्या ये ठीक है? काम करेगा? थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा तो नहीं उन दोनों का पैचअप हो गया है? हो भी सकता है पुराने मामले सुलझा रहे होंगे। कैसा है? तुम लोगों को पसंद आया? तुम्हारा कुक बहुत अच्छा खाना बनाता है। तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। तुम लेट हो गए। अंकल, अब आप ड्रिंक करेंगे? आओ बैठो। सच कहूँ तो फांगनिन सच में लकी है जो उसे लिनरुई जैसा इंसान मिला। आने में इतनी देर क्यों हो गई? चलो, वेलकम है तुम सबका, खासकर डॉक्टर लिन का। अंकल, फांगनिंग, तुम्हें ड्राइव करना है, ड्रिंक मत करो प्लीज। ड्राइव तुम करना, ठीक है? मुझे रात को नहीं दिखता। सच में कम दिखता है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। नाइट ब्लाइंड। चीयर्स। अंकल, इनवाइट करने के लिए थैंक यू। थैंक यू। मुझे याद है जब पिछली बार हम तीनों साथ बैठे थे, वो था जब मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी। अगर फांगनिन ने मदद न की होती
तो शायद मुझे मौका ही नहीं मिलता ये आओ की गर्लफ्रेंड बनने का। हे डॉक्टर लिन, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? किस्मत से। सही टाइम पर सही इंसान मिल जाता है। हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं। ओह, तो तुम फांगनिन से क्यों प्यार करते हो? ये मुझसे प्यार करते हैं क्योंकि मैं काफी सुंदर, नोबल, इंडिपेंडेंट, स्मार्ट और रिच लड़की हूँ। हालांकि ऐसी काफी खूबियाँ हैं जिनके बारे में ये खुद बताना चाहेंगे, है ना? मुझे ये पसंद है क्योंकि कभी कभी ये बेपरवाह होती है, ज्यादा डरती नहीं है, जिद्दी है और नतीजे की परवाह बिल्कुल भी नहीं करती। ये तो एक टूटते तारे जैसी है जो कि मेरी सिंपल लाइफ में आ गई। आपके मुंह से मेरी तारीफें सुनकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। फांगनिन कितनी लकी है। ये भी कोई कम लकी नहीं है। मैं बेपरवाह और जिद्दी हूँ ना, तो अवॉइड क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं ये जानता हूं, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं। फांगनिन, तुम्हें सब्जियां ज्यादा खानी चाहिए। थैंक यू। वेलकम। वैसे मुझे याद है कि फांगनिन कभी ये सब सब्जियां खाना नहीं पसंद करती थी। लगता है उसका टेस्ट शादी के बाद बदल गया है। ये आओ, उसके अंकल होने के नाते तुम्हें भी कुछ सीखना चाहिए। ओह, आज की वाइन मुझे पसंद नहीं आई। वो कोई और वाइन है क्या तुम्हारे पास? चलो दूसरी लाते हैं। तो मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ कर रहा हूँ? हाँ, तुम कर रहे हो। देखो, मुझे फिर से अवॉइड कर रहे हो। चलो बहुत हुआ, मैं ज्यादा देर तक ऐसी नहीं रह सकती। बताओ क्यों कर रहे हो? ओह, समझ गई। क्योंकि उस रात मैं शर्मा रही थी, इसीलिए तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। बात हुई थी ना कि हम इस पर काम करेंगे। इस पर बाद में बात करते हैं फांगनिन। लिनरोए, तुम्हें ये हरकतें शोभा नहीं देती लू फांगनिन। मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जा रहे हो तो हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिया, तुम कर क्या रही हो वहां पर? नजर नहीं आ रहा? एक बार फिर सोच लो। मुझे कुछ नहीं सोचना है, तुम ही बताओ अब। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। वो जो भी कहे तुम पूरी जान लगा देते हो, लेकिन मेरी बातों पर कभी जरा भी ध्यान नहीं दिया है तुमने। पहले मुझे अजीब लगता था, अब मैं समझ गई हूँ। तुम उससे मोहब्बत करते हो जिससे शादी नहीं कर सकते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे शादी करते हो। मैं तो बस यूं ही सामने आ गई और यूं ही बिल्कुल फिट बैठ गई तुम्हारी परफेक्ट वाइफ बनने के लिए। तुम्हें बिल्कुल मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। यूजिया, लुई आओ, तुम भले मुझे न जानो, लेकिन मैं तुम्हें जान गई हूँ। जब से हमारी सगाई हुई थी, कितनी बार साथ डिनर करना है, कितनी बार फूल भेजने हैं, एनिवर्सरी पर गिफ्ट देना, मुझे घर छोड़ना, इन सब में तुमने कभी गलती नहीं की। लेकिन वही एक वजह थी कि तुमने इग्नोर किया, सारे नियम तोड़ दिए और एक टेक्स्ट मैसेज से सगाई तोड़ दी। अगर ये लू फांगनिन के लिए नहीं था तो किसके लिए था? तो आज तुमने उन्हें यहाँ बुलाया है सच बताने के लिए या मुझे धमकाने के लिए? लू याओ, तुमने मुझे हल्के में लिया। मैं तो बस देखना चाहती थी तुम्हारी बेकरारी। तुमने निराश नहीं किया मुझे। लिनरोई अच्छा लड़का है, वो दोनों परफेक्ट कपल है। तुम्हें बहुत दुख होगा ना इसका? मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बस चाहता हूँ वो खुश रहे। नहीं, तुम चाहते हो कि उसकी खुशियों की वजह तुम बनो। इसमें गलती सिर्फ मेरी थी, उसे इन सब में मत घसीटो। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगी।
लुई याओ, मैंने अपना मन बदल लिया है। या तो तुम सच में मुझसे प्यार करने लगो, वरना मैं उसे बता दूंगी कि तुमने 10 साल पहले सगाई क्यों तोड़ी थी, और वो इंसान जिससे तुम सच में प्यार करते हो उसके बारे में भी। हो गया तुम्हारा? हम फिर से कब कोशिश करेंगे? हाँ, लो फांगनिंग, मेरी बात सुनो। हम जरूर करेंगे। आओ, मेरा बनाया हुआ केक ट्राई करो। वाह, तुम केक बना सकती अरे हो, वाह, पर तुम्हें तो हमेशा से फ्रूट फ्लेवर पसंद था ना? कोई बात नहीं। मैं हमेशा से दूसरे फ्लेवर्स ट्राई करना चाहती थी। बचपन में मैं हमेशा कुछ नया ट्राई करना चाहती थी, तो मैंने फ्रूट केक खाया और तब से घर में फ्रूट केक ही आने लगा। हाँ, टेस्टी है। फांगनिंग, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है और तुम्हें घर जाना है। मैंने कहा पेट में दर्द है? तुमने खुद बताया था। हाँ, बहुत दर्द कर रहा है। पता नहीं कैसे शुरू हो गया। आई एम सॉरी सिस्टर, लेकिन लगता है हमें निकलना होगा। साइमन, सॉरी यूजियांग, आज के डिनर के लिए थैंक्स। इससे तो जानते ही हो ना, हमें घर जाना होगा। कोई बात नहीं, मैं बाहर तक छोड़ती हूँ। खाना तो बहुत अच्छा था, लेकिन तुम ठीक हो ना? हाँ, चलो जल्दी। चलो, आराम से आओ। संभल के चलो। ध्यान से जाना। डिनर के लिए थैंक यू। यूजियांग, अब हम चलते हैं। अरे, बाय बाय। बाय बाय। लिनरुई, लिनरुई, हाँ, आज के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। फांगनिंग, ओह अंकल। मुझे भी जाना होगा अब। तुम दोनों भी जल्दी घर जाओ। अंकल, क्या आप ठीक हैं? मैं फांगनिंग, मक्खी थी। इस मौसम में भी मक्खियाँ होती हैं? यहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, इसलिए हो सकती है। साइमन, उम्मीद है कि जो कुछ हुआ उसे दिल पर नहीं लेंगे। मैं चलता हूँ। अरे, आप ड्राइव कैसे करेंगे? मैं करती हूँ। ठीक है। चलिए। फांगनिंग, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। आखिर बात क्या है? मैं टैक्सी ले लेता हूँ। बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। तो बताओ क्या बात है? एक कॉल रिसीव कर लूं? हाय, फ्राइडे को रियूनियन है। मिस्टर यू भी आएंगे? ठीक है, अगर वो आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगा। बाय बाय। तो तुम मुझसे इस वक्त क्या कहना चाह रहे थे? आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। और कुछ नहीं? नहीं। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। कार ध्यान से चलाना। हाँ, हाँ। क्या मतलब था उसका? क्या वो मुझे पसंद करता है? तो फिर मुझे अवॉइड क्यों कर रहा है? बात भी तो कर सकता था।
मुझे अवॉइड कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कोई डिसलाइक नहीं कर सकता। मैं सुंदर हूँ, काफी सुंदर। डिसलाइक तो नहीं करता। मैं फिर से ये नहीं कर सकती। वो क्या कहना चाह रहा था? वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा भी करेगा या नहीं? या मुझे किसी और को ढूंढना होगा? मिस लो, जियांग चैंग ग्रुप की मिस्किन आपसे मिलने के लिए जिद कर रही हैं। वो यहाँ कभी भी आती होंगी। ठीक है। ये प्राइसेस सही हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं उनसे फिर से बात कर लूंगा और कहूंगा कॉस्ट कम करें। ठीक ठीक है। 1 मिनट रुकना। हेलो, क्या वो मिस लू से मिलने जा रही है? ठीक है, समझ गए। हाँ, हाँ? क्या तुम ठीक हो? डायरेक्टर लू, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं। ये क्या, इतनी जल्दबाजी? आखिर हुआ क्या है? तुम सब जान गई हो। उसने तुमसे क्या कहा? उसने चाहे जो भी कहा हो, तुम्हें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए। वो तो बस अपना गुस्सा निकाल रही थी। मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहेगी। कुछ और भी कहा? और किस बारे में कहेगी? ठीक है, मैं फिर उससे बात करने जाऊंगा और उसे मनाने की कोशिश करूंगा। कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता था यू जियांग एक समझदार बिजनेस वुमन है, लेकिन वो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इन्फिनिटी को उनकी प्रोडक्शन लाइन चाहिए। मैंने लोगों को बैकअप मैन्युफैक्चरर ढूंढने को कहा है। तुम बेफिक्र रहो। थोड़ी प्रॉब्लम तो जाएगी ही, लेकिन ये हमारी कंपनी का मजाक बनने से तो बेहतर ही होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। यूजिया, तुम आखिर चाहते क्या हो? लू याओ, तुम्हारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, वरना अगली बार जब मैं डियर सिंह जाऊंगी तो मैं लू फांगनेन को कुछ और बता दूंगी जो डील टूटने से बड़ा शौक होगा। हेलो, मैंने कुछ मैन्युफैक्चरर्स ढूंढे हैं जो अच्छा काम करते हैं और इस शहर में मिल सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस काफी स्पेशल है। सारा मटेरियल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड के अनुकूल होना चाहिए और हर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्टार्ट से लेके एंड तक 100 से ज्यादा चेकअप्स होते हैं। मुझे लगता है कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए करना डिफिकल्ट होगा। सिर्फ 2 इस काम को कर पाएंगे, लेकिन उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जियांग चेंग से 20% ज्यादा है। बाकी फैक्ट्रीज का क्या हाल है? आपने हमें इंस्ट्रक्ट किया था और हमने उनसे बात भी की, पर इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में अगर हम प्रोडक्शन जबरदस्ती शुरू करते हैं तो डीएसएन ग्रुप की फंडिंग कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा करते हैं, करंट डिजाइन और टेक्नोलॉजी को थोड़ा बदल दो। लेकिन अगर हमने ऐसा किया तो इन्फिनिटी की लॉन्च डेट को हमें पोस्टपोन करना होगा। मुझे नहीं लगता इससे फर्क पड़ेगा। ऑफिशियली हमने अनाउंस नहीं किया कि प्रोडक्ट कब लॉन्च होगा। लेकिन उसके लॉन्च की बात पूरी इंडस्ट्री में फैल चुकी है। अब इसे पोस्टपोन करना ठीक नहीं रहेगा। बात यह है कि शुरुआत में थोड़ा बहुत कैश फ्लो का प्रेशर रहेगा ही, लेकिन जैसे ही पहला बैच मार्केट में आएगा तब तक सब कंट्रोल में आ जाएगा।
मिस लू, देखिए इन्फिनिटी लॉन्च के लिए आपने बहुत मेहनत की है और अगर आपने इसे पोस्टपोन किया तो मुझे डर है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसे बड़ा मुद्दा बना सकते हैं और सब कुछ खराब हो जाएगा। कैपिटल फ्लो का रिस्क उसे कैसे सॉल्व करेगा? बात यह है कि मिस लू इन्फिनिटी के लिए 2 साल से तैयारी कर रही हैं और सिर्फ एक छोटे से रिस्क के लिए हम इसे ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। और वैसे भी कैश फ्लो की दिक्कतें पहले भी कई बार आई हैं और मिस लू ने उन्हें अच्छे से संभाला है। सबसे बड़ी बात, अगर हमारे पास डायरेक्टर लू है तो मुझे लगता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। डायरेक्टर लू, गाओ इरफान हमारी कंपनी में बहुत भरोसा करता है ना गाओ? हाँ। मैं अपना सारा पैसा अपने ही आइडियाज पे खर्च नहीं करती हूँ, वो मेरा स्टाइल ही नहीं है। इस बारे में हम डिजाइन डिपार्टमेंट से बात करते हैं। तब तक के लिए इसे ऐसे ही रहने दो। डायरेक्टर लू, आप दूसरे मैन्युफैक्चरर्स से बात कीजिए, काम वापस शुरू करवाइए। हाँ। हे, मेरे लिए रुको। अरे तुम्हें क्या हो गया है? कुछ अलग लग रहा है। रियूनियन में जाने का डिसाइड क्यों किया? वैसे मैंने मिस्टर यू को काफी वक्त से नहीं देखा, इसलिए जा रहा हूँ। सोचो उनका रिएक्शन कैसा होगा जब उन्हें पता चलेगा कि तुम्हें एक रिच वाइफ मिली है। पेंगबो, किसी को नहीं बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो यार। मुझे लगता है हमारी बात हो चुकी है, तो तुम क्या कर रहे हो? मिस लू, मुझे आपसे बात करना है। किस बारे में? ये कहीं तुम जॉब छोड़ने का तो नहीं सोच रहे? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं, हाई सैलरी है और खासकर मेरे पास आप जैसी चार्मिंग बॉस है, तो इसीलिए मैं कहीं नहीं जाने वाला। मिस लो, ये है मेरा एनुअल लीव एप्लीकेशन, देख लीजिए। अब भी तुम पूरी दुनिया घूमना चाहते हो ना? हाँ, इतने बिजी वक्त में भी आखिर छुट्टी कैसे मांग लेते हो? बस क्योंकि तुम हर साल इसी तरह आ जाते हो, इसी वजह से छुट्टी मिल जाती है। अरे मिस लो, फिर से कहना। मिस लो, दोबारा कहा तो छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। थैंक यू मिस लो। खैर, आपका वीकेंड अच्छा गुजरे डॉक्टर लेन के साथ। मैं अब चलता हूँ। लिन को छुट्टी नहीं मिलेगी इस वीकेंड। फ्राइडे को रियूनियन है। मिस्टर यू भी आएंगे? ठीक है, मैं आऊंगा। इसी वीकेंड? आज तो फ्राइडे है। वो तो हमेशा अजीब कपड़े पहनता था। अरे तुम सबको पता है कि ऐसा क्यों लगा था? लेकिन फिर भी वो हैंडसम लगता है। अरे यार छोड़ो सब। मेरे बारे में क्या ख्याल है? क्या वो मेरे से ज्यादा हैंडसम है? बस जेलस हो रहे हो। अरे चुप रहो। ऐसे- तुम किसकी बात कर रहे हो? कर्ली पेंग, मुझे ये सब मत बुलाओ, समझे? या तो मुझे डॉक्टर पेंग बुलाओ या तो कर्ली। कर्ली पेंग क्या होता है? जरा देखो खुद को। तुम्हारे कर्ली हेयर आज भी नहीं बदले। मुझे तो जलन हो रही है। देखो मेरे बालों को मत छेड़ो, खुद को कंट्रोल करो। तुम तो डेयरिंग दिखा रहे हो। बड़ी मेहनत से तुम जरूर लिन रोई होगे ना? हमें तो अब तुम्हें डॉक्टर लिन बुलाना चाहिए, है ना? हेलो दोस्तों, डॉक्टर लिन आ गए हैं। आ जाओ यहाँ आ जाओ। आइए बैठो। बैठो, बैठो। कैसे हो तुम? कैसे हो कैसे आप? बताओ, तुम मुझे बताइए ना। सर्जन हो? क्या तुम हार्ट का ऑपरेशन करते हो? अपनी आगे बस उसी पर मत गड़ाए रखो, समझे? मैं भी तो हैंडसम हूँ, मुझे देखो ना। तुम रहने दो। लिन रोई एक्चुअली ज्यादा हैंडसम। हाँ सही लिन रोई ज्यादा हैंडसम है। तो फिर मिस्टर यू कहाँ है? सब इस कमरे में यही है। मिस्टर यू वो अभी नहीं आए, चलो कभी साथ बैठते हैं। लेकिन उन्हें पता चला कि लिनरू यहाँ हैं, तो वो भागे चले आएंगे। अरे वो थोड़ा स्लो है, ठीक है? रुको मैं उन्हें कॉल करता हूँ। आफ्टर ऑल हम लोग क्लासमेट्स हैं। हाँ हाँ, हाय मिस्टर यू। दोस्त भी हैं। तो है कैसे ना? हो तुम? बताओ इन्हें। ठीक है, ठीक। अरे सुनो, वो मिस्टर यू रास्ता भटक गए हैं तो मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। तुम भी क्यों नहीं? मैं भी चलता हूँ। हाँ। लिन रोई नहीं जाएगा। हमारे साथ बैठेगा। तुम्हें लगता है कि हम इसे खा जाएंगे? अरे यार तू देख रहा है ना ये कैसी बातें कर रही है? अरे दोस्तों, लिन रुई बहुत टाइम से मिस्टर यू से नहीं मिला है, उसे उनसे मिलने दो, मैं तुमसे बात कर लूंगा। नहीं चलेगा। हमने भी लिन रोई को बहुत दिनों बाद देखा है, हमने भी उसे मिस किया है ना? बहुत। मैं उसे लेके जा रहा हूँ। ले जाओ तुम। ऐसे कैसे लेके जा रहा है? क्या तुम यार, क्या कर रही हो? हमारा इतने ख्याल दिनों रखो। बाद मिला था एक तो। ठीक है? हम उसके क्लासमेट्स हैं।
हाँ तो इतना भेदभाव मुझे क्यों तो कर रही बहुत हो? पसंद आया। हाँ? तो बस लिनरोई चाहिए। तुम इतने काफी handsome स्वीट नहीं और हो, हैंडसम है। ओह माय गॉड, रहो। हम दोनों ही अच्छे दिखते काश हैं। मेरा हस्बैंड भी वैसा ही हो। क्यों? मिस्टर यू आइए इस तरफ। थोड़ा संभल कर। लेनरॉय, तुम हमेशा बिजी रहते हो क्या? इतने सालों से मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। तुमने लिनरुई को देखकर तो ये बात नहीं कही थी। मेरा मतलब है वो बस एक्टिंग कर रहा था। यहाँ तुम सब में से कौन है जिसे ये नहीं पता? हम सब जानते हैं कि वो पहले कैसा था। तो इसमें गलत क्या है? वो हमेशा से हैंडसम ही रहा है। ओके, तुम लड़कियों की पसंद ही खराब होती है। तुम्हें बस लुक्स की परवाह है, हाँ? उसके लुक से काफी है। मेरी बात सुनो, मिस्टर यू ने पूरी क्लास से कहा था गरीब स्टूडेंट की मदद करो, तो मैंने इसे डाउनफील्ड कोट डोनेट किया था। अब मुझे नहीं पता कि वो पहनता है या नहीं। अरे यार, वो अब एक बड़े हॉस्पिटल में सर्जन बन चुका है। वो तुम्हारा अरे, सस्ता अरे, डाउन अरे, जैकेट अरे, क्यों पहनेगा? हाँ ये सही कुछ कह दिन रही है। पहले लिंड्रुई के हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सुना था कि किसी ने उसकी वाइफ को देखा जो बहुत अमीर लगती क्या है, बात कर रहे हो? उसका उसकी बैग शादी हो चुकी है। और उसके कपड़े। लिंड्रुई की सैलरी ही कितनी होगी? अब तो उन्हें पैसों की परवाह भी नहीं है। देखा समझ आप गए लोगों ना? ने क्या कहा था? क्या कहा था मैंने? जब मैं अंदर आया तो वो ऐसे था। हेलो, मतलब वो किसे बेवकूफ बना रहा था? मैं तुम्हें बताता हूँ, रिच वाइफ हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आता इसमें बड़ी बात क्या है। ये कौन है? आप यहाँ किसे ढूंढ रही हैं? माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे लिए लिनरोई तो बहुत ही अच्छे हैं। अब तुम कौन हो? मैं लिनरोई की वाइफ लू फांगनिंग हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे अपने नाम से भी बुला सकते हैं। थैंक्स। फांगनिंग। तो शादी हो गई, हमें वो भी नहीं पता था। ओह। मुझे तो लगा वो सिंगल है। ये वाइन तो काफी ज्यादा बुरी है। इतने सालों बाद रीयूनियन में आप लोग अपने टीचर्स के साथ इसे पी रहे हो? हाँ, मेरा असिस्टेंट हमारे वाइन हाउस से आपके सेलिब्रेशन के लिए हमारे वाइन हाउस से 2 बॉटल्स फाइन वाइन ले आएगा। मैं सोच ही रही थी कि आपने लिंड्री को इनवाइट क्यों किया। लग रहा है कि इसका पैसा देने के लिए। तुम्हारा मतलब क्या है? फांगनिंग, छोड़ो भी। तो तुम लू फांगनिंग हो? ये लू फांगनिंग है जो काफी अमीर अरे है? मैडम सुनिए, जरा अपना बिहेवियर सुधारिए और हमारी रीयूनियन पार्टी को खराब मत कीजिए। अच्छा, सच में? तुम्हें दिखाई दे रहा है कि यहाँ रूट कौन हो रहा है? अपने रीयूनियन पार्टी में तुम लोग मिलकर दूसरों के बारे में बुरी बातें कर रहे हो। ये बैड मैनर्स नहीं है। हाँ, वैसे भी तुम ही वो क्लासमेट हो ना जो अपने कपड़े पहनने के लिए लिनरुई को देता था, है ना? ओह, तो अब मुझे समझ आया कि मेरे बार बार कहने के बावजूद भी लिनरुई ये कोट्स फेंकने से मना करता था, क्योंकि वो कोट्स इसके लिए काफी मायने रखते थे। लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब जब मैं घर पहुंचूंगी तो उसी कोट का दोदो के लिए मैं गद्दा बनाऊंगी। अच्छा, मैं आपको बता दूं, दोदो मेरा डॉग है। तुम्हारा मतलब क्या है? लिनरुई, इसका मतलब क्या है? तुम्हें रिच वाइफ मिली है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी वाइफ तुम्हारे क्लासमेट्स को ह्यूमिलेट नहीं कर सकती। ओह, मैं सबको ह्यूमिलेट नहीं कर रही हूँ। किसी को कर रही हूँ तो वो हो तुम दोनों, ठीक है? क्या? वैसे तुम्हें पता है, अपनी पूरी जिंदगी में किसी को 1 घंटे में इतना ह्यूमिलेट नहीं किया मैंने। और वैसे भी लिनरोई किसी पर इतनी आसानी से डिपेंड नहीं होता। जब मैंने इसे 10 मिलियन ऑफर किए तो इसने मुझे शैलो कहकर मना कर दिया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मुझ पर डिपेंड रहे, जैसे कि आज ये चाहता है कि यहाँ पर मैस बन जाए और मैं इसे करने दे रही हूँ। क्या कहोगे? मैस? हाँ, तो फिर करो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं? ठीक हो तुम? सब ठीक है टीचर, लिनरुई संभाल लेगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई गड़बड़ हो। चलो यहाँ से, चलो। दूर हटो यहाँ से। मिस्टर यू, आई एम सो सॉरी। अरे लिनरोय, उसे मारना मत तुम। आप फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं करेगा। खासी पार्टी का तमाशा बना दिया इन लोगों ने। ये सब तुम लोगों की ही वजह से आपने हुआ देखा है। ना उसने क्या किया? हे लिनरोई,
बताओ, तुम मुझे खींचकर यहाँ क्यों ले आए? मैं अभी उनसे बात कर रही थी ना। पहले तो उन्होंने तुम्हें ताने सुनाए, उसके बाद जाकर वो डिनर कैसे कर सकते हैं? उन बदतमीजों को सबक सिखाना जरूरी था। आखिर तुम इतनी गुस्से में क्यों? क्योंकि वो लोग हैं ही ऐसे, इतने नाकारा, निकम्मे और बदतमीज हैं, कोई भी उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम जानते हो, आज रात ये हील्स मैंने स्टाइल मारने के लिए नहीं पहनी है। मैंने जानबूझकर ऐसी हील्स पहनी है जिनकी ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, ताकि मैं उस घटिया इंसान के सामने खड़ी रहूं और उससे कहूं, बता तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक मारा क्या? ऐसे मोमेंट में मुझे इसे किस करना चाहिए क्या? कोई आसपास नहीं है, ठीक रहेगा। हाँ, करती हूँ, कर देती हूँ। मैं नाराज बिल्कुल नहीं हूं, तो अपना गुस्सा थूक दो। तुम नाराज नहीं हो? तो फिर वहां पर तुमने वो क्यों किया था? क्योंकि उस वक्त वो सही था। जब मैं स्कूल में था, मेरा परिवार बहुत करीब था, हमें दूसरों से मदद लेनी पड़ी। उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। ये बातें मेरी जिंदगी का हिस्सा रह चुकी हैं, मैं इन्हें छुपाना नहीं चाहता। और जहां तक उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा, वो भी तो सच ही है ना। तुम सच में कमाल की हो। मैं तुम्हारी तरह इतनी शांत नहीं हूँ। अब इसका मूड अच्छा है तो ये पुरानी बात भूल चुका होगा, है ना? पिछली बार की बात अलग थी। हाँ, इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? ये अच्छा नहीं हुआ। फांगनी, क्या हुआ? क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? हाँ? ये अजीब नहीं है कुछ? बहुत अजीब है। जरा ये दिखाइए। हाँ। मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, जरा हेल्प करो। सच में चलो, मतलब तुम अपने घर जाओगे और मैं अपनी जगह? क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, पता नहीं, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। जब भी मुझे पीरियड्स होते हैं तो मैं ठीक नहीं रहती, किसी की केयर चाहिए होती है। ठीक है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वहाँ जाकर क्या करेंगे? तुम वहाँ पर होगे नहीं, और तुम्हारे अलावा मेरा कौन ख्याल रखेगा वहाँ? तुम मेरे साथ चलो। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं। अरे रे, आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम जानते हो कि शादी की भागदौड़ में मुझे साफ सफाई करने का मौका नहीं मिला। नहीं तो ये ऐसा नहीं होता। नहीं तो तुम मुझे जानते ही हो। मैं गर्म पानी ले आता हूँ, अभी आता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। ओह, ओह, बहुत दर्द हो रहा है। फांगनिंग, हाँ? तुम्हारा हॉट वाटर बैग कहाँ है?
मेरे पास हॉट वाटर बैग कहाँ से आएगा? तो जब दर्द होता है तो क्या करती हो? मैं दर्द को मैं बर्दाश्त करती हूँ। मैं अपने रूम में जाती हूँ, वहां जाकर थोड़ी साफ सफाई भी कर लूंगी। ओह ओह, बहुत दर्द हो रहा है। तुम ठीक तो हो ना? नहीं नहीं, चीकू चीकू। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। अब सच में दर्द शुरू हो गया है। ये अचानक से इतना ज्यादा क्यों दर्द कर रहा है? आ जाओ। फांगनी, मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी लाया हूं, इसे पी लो, अच्छा लगेगा। थैंक यू। संभल कर, गर्म है। क्या मुझे अभी ब्राउन शुगर वाटर नहीं पीना चाहिए? ब्राउन शुगर वाटर या सिर्फ गर्म पानी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा आराम देगा बस। इसे पेट पर रख लो। थैंक यू। बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ा और गर्म पानी पीना। मुझे पानी नहीं चाहिए, तुम चाहिए। एक काम करो, सो जाओ। सो जाऊं? मेरा मतलब है अकेले सो जाओ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। वैसे भी मैं इस हालत में हूं ना, मुझे अकेले ही सोना चाहिए। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, यहीं पर रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। ओ, अब ठीक लग रहा है। मेरे पैर पर पैर रखो ना। अरे,
जानते हो, मुझे सच में बेहतर लग रहा है।